जय श्री राम दोस्तों। आप लोगों ने धन दौलत जमीन जायदाद का बंटवारा तो सुना होगा, लेकिन आजकल के बच्चे अपने माँ बाप का ही बंटवारा कर देते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप बच्चों पर बोझ क्यों बन जाते हैं? देखिए माँ बाप की दुख भरी कहानी। एक पिता अकेले अपने 2 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन 2 बच्चों से अपने एक माता पिता को नहीं पाला जाता। मम्मी जी, आप रसोई में क्या ढूंढ रही हैं? आपसे कितनी बार कहा है, आपको यहाँ रसोई में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी चाहिए होगा आपके कमरे तक बाई शांति पहुँचा देगी। बहू सुनीता ने पीछे से सास उर्मिला जी को रसोई में देखकर पूछा, बहू तुम्हारे पापा जी की दवाई लेने का समय हो गया है, इसीलिए मैं रसोई में चाय नाश्ता लेने आई थी, मगर कैस्ट्रोल में तो सिर्फ एक ही थेपला बचा है। अभी तो मेरा और तुम्हारे पापा जी का नाश्ता करना बाकी है, उर्मिला जी ने कहा। सुनीता अपनी वाई शांति से बोली, शांति यह थेपला तुम्हारा है, तुम खा लेना। और मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं कि आज महीने की 1 तारीख है। आज से बड़ी भाभी आपको चाय नाश्ता खाना सब देंगी। आज से बड़ी भाभी आपको रखेंगी। मेरा आप लोगों को रखने का समय ख़त्म हो चुका है कल। उर्मिला जी बोली, सुनीता बहू, बड़ी बहू कल कह रही थी उसकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही है, तो वह अभी थोड़े दिन हमें नहीं रख पाएगी। खुद बड़ा बेटा रमेश जैसे तैसे घर का और रसोई का काम मैनेज कर रहा है। सुनीता तमतमाकर गुस्से में बोली, मम्मी जी, आपके दोनों बेटे और दोनों बहुओं ने मिलकर यह कायदा बनाया था कि एक महीना आप दोनों को हम लोगों अपने साथ रखेंगे, पर रजनी भाभी कल तक तो भली चंगी मार्केट में घूम रही थी और आज आप लोगों को रखने के नाम पर बीमार पड़कर बैठ गई। मैं भी खूब अच्छे से जानती हूँ कि वे नाटक कर रही हैं ताकि उनको आप लोगों को रखना ना पड़े। उर्मिला जी बोली, बहू, अब उसमें तो हमें थोड़े दिन उसके यहाँ आने से मना कर दिया, इसीलिए तू ही चाय नाश्ता और खाना दे दे। सुनीता फिर से आग बबूला होकर बोली, मम्मी जी, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो भाभी भी कभी मेरे हिस्से का एक दिन भी नहीं निकाल कर देती हैं, तो मैं आप लोगों को उनके हिस्से के दिन क्यों निकलवाऊँ? मैं तो इतना जानती हूँ कि कल आप लोगों को रखने की मेरी महीने की तारीख ख़त्म हो गई और आज से उनकी बारी है। आगे सब आप लोग अपना देख लीजिए। उर्मिला जी सुनीता से विनती करते हुए बोली, सुनीता बहू, यदि तुम भी रजनी की तरह मना कर दोगी तो हम बुढ़ों का क्या होगा? हम कहाँ जाएं? अब तेरे यहाँ हैं तो तू ही उतने दिन खाना खिला दे जितने दिन रजनी बहू हमें वापस नहीं बुला लेती। जैसे ही वह हमें बुलाएगी हम चले जाएंगे और मैं उससे कहूँगी कि अगले महीने वह हमें तेरे हिस्से के दिन निकलवा कर दे, बस। यह सुनते ही वापस सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और वह बोली, मम्मी जी, कायदे तो सभी के लिए समान होते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद है ना, पिछली बार वह अपने मायके चली गई थी, तब भी 15 दिन मैंने आपको रखा था, मगर जैसे ही महीना ख़त्म हुआ उन्होंने आप लोगों को तुरंत वापस भेज दिया, क्योंकि उनकी बारी के 15 दिन जो मैंने आपको रख के निकलवाए थे उन्होंने बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ लिया। मगर इस बार मैंने भी ठान लिया है कि मैं पिछली बार की तरह बेवकूफ़ नहीं बनने वाली हूँ। बड़ी भाभी की आपको रखने की जब भी बारी आती है वे कहीं ना कहीं घूमने चली जाती हैं या फिर बीमार हो जाती हैं, ताकि आप दोनों का बोझ वापस मुझ पर आ जाए
और वे अपना पल्ला झाड़ सकें। मगर मैं भी इस बार उनके इस नाटक में फंसने वाली नहीं हूँ, कह देती हूँ। उर्मिला जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वे वहाँ से लाचार होकर अपने कमरे में आ गईं। इतना लाचार उन्होंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था जितना वे आज महसूस कर रही थीं। बहुओं के राज में अपने आप को लाचार सा महसूस कर रही थी उर्मिला जी। उर्मिला जी जैसे ही अपने कमरे में आईं तो पति गौरी शंकर जी बोले, क्या हुआ उर्मिला, अब तक चाय नाश्ता क्यों नहीं लाई? मेरी दवाई का समय हो गया है और आजकल तो भूख बर्दाश्त नहीं होती है। समय पर चाय नाश्ता ना मिले तो बाद में भूख मर जाती है और फिर कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। मैं तो कब से राह देख रहा हूँ तुम्हारी। कहते ही उर्मिला जी ने पति गौरी शंकर जी को सारी बात बताई तो वे बोले, उर्मिला, मुझे उन दिनों की याद आ गई जब हमारे घर दोनों बेटों का जन्म हुआ था। सब लोग बहुत किस्मत वाला कहते थे मुझे। कहते थे तेरी आगे की ज़िंदगी तो राजाओं जैसी होगी। तेरे तो दो दो बेटे हैं, भला तुझे क्या कमी है? और अब देखो जरा, दो बेटे और दो बहुओं के होने के बावजूद भिखारियों जैसी हालत हो गई है हमारी। दोनों बेटों और दोनों बहुओं ने हम लोगों से बिना पूछे हमारे खाने पीने और रहने का बंटवारा कर दिया। एक बार भी हमसे नहीं पूछा कि आखिर हम दोनों क्या चाहते हैं। बूढ़े हो गए हैं तो मतलब क्या हमारी सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई है? हमसे बिना पूछे हमारे रहने और खाने पीने की व्यवस्था इन लोगों ने अपने हिसाब से कर ली। अरे ऐसे नालायक बेटे बहू घर में ही हो तो किसी दुश्मन की क्या ज़रूरत है। गौरी शंकर जी और उर्मिला जी ने बहुत मेहनत करके दोनों बेटों को पाला पोसा था। अपनी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस और अपने माता पिता की दवाइयों जैसे भी बहुत सारे खर्चों में बिता दी। गौरी शंकर जी की अपनी खुद की एक दुकान है जहां वे बहुत मेहनत करते थे। उनके खुद के माता पिता और अपने दो बच्चों देख रेख करने में उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा उम्र बिता दी थी। गौरी शंकर जी ने बहुत मेहनत से एक बड़ा सा मकान बनाया था। दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने और खिलाने में कभी कोई कमी नहीं रखी थी। सबसे पहले बड़े बेटे रमेश की शादी की, जिसकी पत्नी रजनी घर की बड़ी बहू बनकर आई, और फिर बाद में छोटे बेटे अमित की भी शादी हो गई। उर्मिला जी ने हर कदम पर गौरी शंकर जी का साथ दिया था। गौरी शंकर जी जब भी बाहर दुकान के सामान लेने जाते तब उर्मिला जी दुकान पर जाकर बैठती थी। कभी कभी गौरी शंकर जी को दुकान का सामान लाने में पूरा दिन निकल जाता था। तब उर्मिला जी घर का खाना, अपने सास ससुर का सारा काम करके और बच्चों को भी सारा काम करके दुकान पर आती और पूरे दिन दुकान संभालती। फिर वापस रात को घर जाकर सभी का खाना बनाती। इस तरह उर्मिला जी ने गौरी शंकर जी को हमेशा पूरा सहयोग दिया था। मगर अब उम्र दराज होने के कारण वे बीमार रहने लगी थी। कभी कभी चक्कर खाकर अचानक गिर जाती थी, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। गौरी शंकर जी को भी थायराइड, डायबिटीज़ और जैसी बीमारियों ने घेर लिया था, इसीलिए वह भी बहुत ज़्यादा आराम ही करते थे। गौरी शंकर जी ने अब अपनी दुकान किराए पर चढ़ा दी थी। दोनों बेटों की पढ़ लिख कर नौकरी लग चुकी थी और अब गौरी शंकर जी से भी ज़्यादा काम नहीं होता था। बैठे बैठे दुकान का किराया आ जाता था। दोनों बहुओं ने भी कभी घर के कामों को लेकर तो कभी अपने बच्चों को लेकर
आए दिन लड़ाइयाँ होने लगी, जिस वजह से दोनों ने उसी बड़े से मकान में अपनी अपनी रसोइयाँ अलग अलग कर लीं और मकान में अलग अलग दीवारें उठवा दी। गौरी शंकर जी ने जो बड़े अरमानों से बड़ा सा मकान बनाया था, अब वह 2 टुकड़ों में बँट चुका था और वहाँ 2 अलग अलग घरों में परिवर्तित हो चुका था। यह देखकर गौरी शंकर जी और उर्मिला जी के दिलों पर तो मानो छुरियां चल रही थी। सबसे आगे के हिस्से में बड़ा बेटा और बड़ी बहू रहते थे। बीच में दीवार थी और दोनों घरों में प्रवेश करने के रास्ते भी अलग अलग बनवा चुके थे। फिर वे दोनों बेटे बहुओं ने गौरी शंकर जी और उर्मिला जी को बिना पूछे उनका भी बंटवारा कर दिया। दोनों बेटे बहुओं ने ही यह फरमान भी सुना दिया था कि मम्मी पापा जी जिसके साथ हर महीने रहेंगे, उन्हीं की दुकान का किराया भी हर महीने उन्हीं को देंगे। एक एक महीना दोनों ने माता पिता को रखने की बारी बांध ली थी और अब तो यह आलम था कि महीना का एक दिन भी ऊपर हो जाए तो बहुएं दूसरे दिन चाय नाश्ता तक देने को तैयार नहीं थीं। गौरी शंकर जी और उर्मिला जी जिस बेटे के पास रहते थे, वहाँ अपने महीने की दुकान का किराया देते थे, जैसे कि अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रहे हो। गौरी शंकर जी आज बहुत उदास हो चुके थे और बोले, हर महीने दुकान से जो किराया आता है वह देकर भी खाने पीने को तरसा दिया जाता है। इन बेटों बहुओं ने हर महीने मेरी दुकान का किराया देने का क्या फ़ायदा, जब भिखारियों की तरह इन लोगों से खाना मांगना पड़े। उर्मिला जी बोली, अब जब तक जिस बेटे बहू की बारी है वह हमारा उतने ही दिन का भार उठाएगा, उसके बाद अगले दिन वह हमें खाने को भी तरसा देंगे। किसी ने सच ही कहा है, माता पिता एक ही घर में रहकर 2 बेटों को पाल लेते हैं, मगर 2 बेटों की शादी के बाद दोनों बेटे मिलकर भी एक माता पिता को नहीं पाल सकते। इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी थी। अब कहते हुए उर्मिला जी फूट फूट कर रो पड़ी। बड़ी बहू हमें खाना नहीं खिलाना पड़े यह सोचकर कभी मायके चली जाती है तो कभी बीमार पड़ने का नाटक करती है और छोटी बहू भी महीना ख़त्म होते ही ऐसे आज़ादी महसूस कराती है जैसे हमारा होकर भी कोई अस्तित्व नहीं है। गौरी शंकर जी बोले, उर्मिला तुम सही कह रही हो, हमारा होना या ना होना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर ऐसे बेटे बहुओं के साथ हमारा ना होना भी बेहतर होगा। उर्मिला जी बोली, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। गौरी शंकर जी बोले, उर्मिला मैं समझाता हूँ तुम्हें। यह कहकर उन्होंने आज सुबह सुबह ही दोनों बेटे और बहुओं को फरमान सुना दिया कि अभी की अभी सभी उनके कमरे में पहुँचें। बड़ा बेटा रमेश आकर बोला, पापा सुबह सुबह क्या काम आ गया आपको? आप तो जानते हैं रजनी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे ऑफिस जाने में भी लेट हो रहा है। जो भी बात थी शाम को कर लेते। गौरी शंकर जी बोले, हाँ बेटा, अच्छी तरह से जानता हूँ तेरी पत्नी की तबीयत खराब है, हम लोगों को खाना ना खिलाना पड़ जाए इसीलिए तेरी पत्नी का हर महीने कुछ अलग ही बहाना होता है। पिछली बार तो रसोई को भी ताला लगा कर गई थी ताकि हम उसकी रसोई को छू भी ना सकें और कल रात तक तो जब सब जगह घूम रही थी, आज सुबह होते ही हमें बुलाना ना पड़े इसीलिए बीमार हो गई। रमेश पिताजी की बात सुनकर यहाँ वहाँ ताकने लगा। छोटा बेटा अमित बोला, पापा हम लोगों को क्यों बुलाया है? अब भाभी का हर महीने यही नाटक रहता है, इसमें हमारा क्या कसूर है? गौरी शंकर जी बोले, बेटा
तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है। कसूर तो सारा मेरा है कि मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया, तुम लोगों पर इतना पैसा खर्च किया ताकि एक दिन हमारे बुढ़ापे में तुम लोग हमारा सहारा बन पाओ। मगर मैं भूल गया था कि अपना बेटा तब तक अपना है जब तक उसकी शादी ना हो जाए। तुम दोनों ने मेरे द्वारा बनाए इस मकान का हिस्सा तो मुझसे पूछे बिना ही कर लिया, मगर इस मकान का तीसरा हिस्सा कहाँ है? छोटा बेटा अमित आश्चर्य से बोला, पापा तीसरा हिस्सा किसका करना है? गौरी शंकर जी बोले, हमारा। गौरी शंकर जी बोले, रमेश आज ही हमें हमारी रसोई अलग से चाहिए, जहाँ खाना बनाने वाली गीता हमारा खाना बना दिया करेगी। तुम लोगों को मेरी दुकान का किराया देने का क्या फ़ायदा? जब तुम लोग एक दिन भी ऊपर हो जाए तो हमारा भार नहीं उठा सकते। इससे अच्छा तो मेरे उस किराए में हम लोगों को खाना बनाने वाली और हमारा ख्याल रखने वाली मिल जाए, और क्योंकि यह मकान मेरा है तो तुम लोगों को अगर यहाँ रहना है तो तुम लोगों को अपने रहने का मुझे किराया देना पड़ेगा, और किराया भरने जितनी औकात ना हो तुम लोगों की तो तुम लोग यहाँ घर अभी की अभी खाली कर सकते हो। आज महीने की 1 तारीख है तो तुम दोनों आज ही किराया मेरे हाथ में लाकर रख दो, वरना यह घर खाली कर दो। गौरी शंकर जी का यह फैसला सुनकर बेटे बहुओं के पैरों तले जमीन सरक गई और सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। गौरी शंकर जी ने उनकी बाई गीता को फ़ोन किया और यहाँ आकर अपने लिए चाय नाश्ता खाना बनाने का फरमान सुना दिया। छोटी बहू सुनीता उनके कमरे से बाहर आकर अपने पति अमित से बोली, यह बड़ी भाभी की वजह से हुआ है। ना वे हर महीने नया नाटक करती और ना ये दिन देखने को मिलता। वह बड़ी बहू रजनी को जब यह सारी खबर मिली तो वह तुरंत बिस्तर से खड़ी होकर सास ससुर से आकर बोली, मम्मी जी, पापा जी, मैं थोड़े दिन बीमार क्या पड़ी, आपने तो हमें घर से ही बेदखल कर दिया। आपको इतना कठोर फैसला लेने की क्या ज़रूरत थी? उर्मिला जी बोली, तुम दोनों बेटे और बहुओं की रग रग से हम वाकिफ़ हो चुके हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। दोनों बेटों को अपने ही माता पिता को किराया देने में बहुत जोर आ रहा था, मगर मन मारकर दोनों ने गौरी शंकर जी के हाथों में पैसे लाकर रखे। उतने में बाई गीता भी आ चुकी थी और गौरी शंकर जी उर्मिला जी को चाय नाश्ता दे चुकी थी। दोनों बेटे बहुओं ने गौरी शंकर जी और उर्मिला जी से माफ़ी मांगी, मगर गौरी शंकर जी और उर्मिला जी ने दोनों को माफ़ नहीं किया और बोले, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। दोनों बेटे बहू इतना सा मुँह लेकर रह गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? गौरी शंकर जी और उर्मिला जी का ये फ़ैसला आप लोगों को कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम दोस्तों। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग, और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबा लीजिए, जब भी हम कोई नई कहानी डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।